अक्सर सड़क से संसद तक या कहो संसद से सड़क तक, राजनीतिक तड़क भड़क तक वामपंथियों के मुंह से कुछ नारे सुनने को मिलते हैं कि धर्म अफीम है, हम लोग धर्म और ईश्वर में विश्वास नहीं करते, हमें समाजवाद लाना है, लाल क्रांति होकर रहेगी, आज़ादी लेकर रहेंगे, लोगों की रक्त की प्यास बुझने दो, लोगों को रक्त का स्वाद चखने दो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रंग दे बसंती, मैं हूं आपके साथ राजीव चौधरी। अगर धर्म अफीम है तो चलो आज वामपंथियों के सुल्फे की चिलम की बात करते हैं। शायद फिर से साफ हो जाए कि धर्म अफीम है या वामपंथ सुल्फा, क्योंकि वामपंथियों में दो तरह के वामपंथी होते हैं, एक हिंदू वामपंथी, दूसरे मुस्लिम वामपंथी। हम चाहते हैं कि यह सवाल हर एक हिंदू वामपंथी अपनी अंतरात्मा से जरूर पूछे कि उमर खालिद और सहला रशीद कम्युनिस्ट पार्टी में होकर भी इंशाअल्लाह करना नहीं भूलते, पर कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी, अनिर्बान और द्रौपदी घोष के कंठ से वंदे मातरम क्यों नहीं निकलता? आखिर क्यों तस्लीमा नसरीन की किताब लज्जा के नायक सुकुमार दत्त, सुधामय दत्त और सुरंजन दत्त को ही धर्म अफीम लगता है, और क्यों उसके मित्र हैदर और बिलाल को मजहब अफीम नहीं लगता? क्यों कन्हैया कुमार और अनिर्बान को ही बीफ चखने की तलब होती है, और आखिर क्यों यही तलब सुअर का मीट के लिए खालिद और शहला में नहीं होती? आखिर महिषासुर उत्सव मनाने का आइडिया कन्हैया कुमारों को ही क्यों आता है, इस्लाम के खिलाफ ऐसी कुछ अभिलाषा सहला रशीद और खालिद में क्यों नहीं आती? सवाल घूमकर फिर वही आता है कि क्यों एक मुस्लिम धर्मनिरपेक्ष होकर, वामपंथी होकर भी उसके मुख से अपने मजहब, नमाज, अजान, मुल्ला मौलवियों के विरोध में एक शब्द नहीं निकलता, लेकिन हिंदू वामपंथी अपने धर्म, देवी देवताओं, अपने महापुरुषों, अपनी सांस्कृतिक विरासत, अपने मंदिरों को हर रोज कोसता दिखाई देगा। अगर एक हिंदू वामपंथी हनुमान चालीसा या गायत्री मंत्र बोल दे तो उसके साथ ही कामरेड कम्युनिस्ट उसे बजरंगी, गुंडा, संघी, आर्य समाजी कहकर निरादर करेंगे, लेकिन जब हल्की कतरी हुई दाढ़ी, तुर्की टोपी पहने कोई मोमिन अयोध्या का सच और इरफान हबीब की पुरातत्व का ध्वंस नामक किताब हाथ में लेकर नमाज पढ़ता दिखेगा तो उसके मन में मजहब के लिए संवेदना जागेगी, आस्था जागेगी, उसके सर पर छतरी लेकर खड़ा हो जाएगा और धर्मनिरपेक्षता की कढ़ाई में वामपंथ के आलू तलने बैठ जाएगा। हिंदू वामपंथी खुश होता है ये देखकर कि मुस्लिम वामपंथी बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पजामा पहनकर जब हलाल का गीत गाता हुआ किसी मुस्लिम करीम के ढाबे का हलाल कबाब मीट खाता है, वो हिंदू वामपंथी मंदिर के प्रसाद को 4 गाली देकर आगे बढ़ जाता है। एक मुस्लिम वामपंथी खेमे में रहते हुए भी अपनी तुर्की टोपी पहनना नहीं भूलता, अपने कामरेड साथियों से वो ईद की मुबारकबाद लेना नहीं भूलता, और उसे धर्म को अफीम कहने वालों की ओर से रोज़ा इफ्तार की दावत भी दी जाती है। सामान लेने के लिए उसे अपने पास के हिंदू दुकानदार नज़र नहीं आते, उसे वामपंथ की बैठकों से जुम्मे की नमाज के लिए छुट्टी मिल जाती है और मीटिंग स्थल पर नमाज पढ़ने के लिए अलग से जगह भी दे दी जाती है। इंशाअल्लाह के नारे लगाने से उसे नहीं रोका जाता, माँ दुर्गा को गाली देने और महिषासुर उत्सव में बड़े आनंद से उसे सहभागी बनाया जाता है, और बीफ फेस्टिवल में तो खैर उसका फेवरेट है ही। रामचरितमानस गाने वाले को दुत्कारने वाले कन्हैया कुमारों से कहो या इन वामपंथियों में पहले भी और आज भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी खालिद, किसी सहला से मीटिंग छोड़कर नमाज पढ़ने जाने पर सवाल पूछ सके कि आपका वामपंथ कैसा है। असल में सब खेल भारत में खेला जाता है, वरना जहाँ इस्लाम का राष्ट्र बन जाता है वहाँ इन वामपंथियों का क्या हाल होता है इसे दुनिया जानती है। बात शरीयत कानून वालों की करे या इससे भारत का 1000 से अधिक सालों का इतिहास साक्षी है, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और इतिहास में इस्लामिक बादशाहों से लेकर स्टालिन हो या माओ या फिर अभी तक के माओवाद, मार्क्सवाद के नाम पर अपराध और लूट, हत्या, हिंसा की दोनों ही विचारधाराओं ने ऐसी भीषण परियोजनाएं चलाई कि जिनका जिक्र किसी भी आम इंसान को शर्मिंदा कर सकता है। आज दुनिया भर के वामपंथी या कन्हैया कुमार खुद को नास्तिक कहते हैं, जबकि इस्लाम के खालिद और मोमिन नास्तिकों को काफिर कहते हैं। यही कारण है कि चीन के वामपंथी मस्जिदें गिराकर उसकी जगह टॉयलेट बना रहे हैं, जिन्हें डिटेंशन सेंटर में डाल रहे हैं, और इसके जवाब में ऐसे इस्लामवादी भी इस्लामिक मुल्कों में वामपंथियों के सर कलम करने के फतवे दे रहे हैं। पाकिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी या किसी भी मुस्लिम राष्ट्र में कोई वामपंथी आपको नज़र नहीं आएगा। ये तमाशा सिर्फ भारत में चल रहा है, वरना अपनी
धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के कारण तस्लीमा नसरीन को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। पाकिस्तान में MQM पार्टी के नेता अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। जबकि भारत में सलमान रुश्दी को इस्लाम के खिलाफ बोलने पर भारत के ये प्रकाश करात समेत इन कन्हैया कुमारों ने देश निकाला दे दिया। मसलन इन्हें वही मुस्लिम वामपंथी चाहिए जो 5 वक्त का नमाजी हो, रोजे और ज़कात में भाग लेता हो, खड़ा होकर भगवान राम को कोसता हो, भगवान श्री कृष्ण के अश्लील चित्र बनाता हो। वरना पाकिस्तान में फैज़ अहमद फैज़ वामपंथी होकर इस्लाम पर जब सवाल उठाता है तो इस निंदा के आरोप में जेल में डाल दिया जाता है। जियाउल हक के समय पाकिस्तान में कम्युनिस्ट कहने वालों का क्या हाल हुआ इसे दुनिया जानती है। ईरान में जफर पनाही कम्युनिस्ट होकर महिला अधिकारों की बात करता है तो उसे भी जेल में ठूस दिया जाता है। ईरानी क्रांति के समय हजारों ईरानी कम्युनिस्टों का अयतुल्ला खोमेनी द्वारा कत्ल कर दिया गया। लाखों कम्युनिस्ट इंडोनेशिया की सरकार द्वारा मारे जाते हैं। यही कारण है आज अरब से लेकर किसी भी इस्लामिक मुल्क में वामपंथी दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसके बावजूद भारत में वामपंथी और इस्लामवादी एक जगह बैठकर आज़ादी का तसला बजा रहे हैं। भारत में हिंदू वामपंथी कहते हैं कि जहाँ दिमाग खत्म होता है वहाँ धर्म शुरू होता है, लेकिन उनके पास बैठा मुस्लिम वामपंथी कहता है कि जहाँ मजहब शुरू होता है वहाँ दिमाग को समाप्त कर दिया जाता है। शायद जॉर्ज ऑरवेल ने जिस तरह अपनी किताब एनिमल फार्म में दिखाया है कि भेड़ को जो रटवाया जाता है वो वही बोलने लगती है। भेड़ कभी सवाल नहीं पूछती, भेड़ कभी किताब नहीं पढ़ती। भेड़ को बताया जाता है कि हमारा समूह खतरे में है और वो हमेशा डरा हुआ महसूस करती है। यही हाल भारत के हिंदू वामपंथी कन्हैया कुमार, द्रौपदी घोष और अनिर्बान का है। ये वही रट्टा लगा रहे हैं जो इनके आकाओं ने लगवाया है। अब इस बेमेल एकता का राज सुन लीजिए। असल में आज लेनिन, स्टालिन, मार्क्स गुजरे जमाने की बात हो गए। अब लोगों को इनमें कोई रुचि नहीं रही। इस कारण हिंदू वामपंथियों के अस्तित्व को खतरा हो चला है। अपने धर्म को गाली देने, अपशब्द बकने को जब इनकी संख्या कम पड़ने लगी तो इन्होंने इन खालिदों का सहारा लिया और समाजवाद का सुल्फा पीकर इनके आगे झुक गए। नतीजा, और इन्हें इस्लाम के नाम पर रक्त बहाने वाले आतंकी मासूम और इस्लाम शांति का मजहब दिखाई देने लगा। लव जिहाद में प्रेम प्रसंग दिखने लगा। 7वीं सदी का 3 तलाक, हलाला, बुर्का बेहतरीन संस्कृति और नमाज अजान बेहतरीन प्रार्थना दिखने लगी। घूंघट इन्हें रूढ़िवाद नजर आने लगा। मंदिर फालतू की चीज दिखने लगी। यह हवन ढोंग दिखाई देने लगा, क्योंकि धर्म को अफीम कहने वाले ये लोग बस किसी तरह मजहबी गांजा पीने वाले समुदाय के कंधे पर बैठकर जीवित निकलना चाहते हैं। लेकिन सवाल रह जाता है, जो कट्टरपंथी सत्ता और साम्राज्य के लिए अपने धर्म स्थल तक उड़ा सकते हैं, वे सिर्फ कुछ पैसे देकर वामपंथ का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वरना इनके यहाँ मार्क्स और लेनिन की विचारधारा सर कलम करके चौराहे पर टांग दी जाती है। ये उमर खालिद और शैला शबाना आजमी, जावेद अख्तर जैसे लोग तभी तक धर्मनिरपेक्ष और वामपंथी है जब तक पूर्ण शरीयत से हुकूमत नहीं आ जाती। और जिस दिन शरीयत हुकूमत आ जाएगी, या तो कन्हैया कुमारों को, जिन्हें अब धर्म अफीम लगता है, इन्हें तुर्की टोपी पहननी पड़ेगी, 5 वक्त का नमाजी होना पड़ेगा, वामपंथ का सुल्फा छोड़कर मजहबी गांजा पीना पड़ेगा। क्योंकि एक मुसलमान कभी भी न तो धर्मनिरपेक्ष हो सकता और न कभी वो वामपंथी हो सकता। जय हिंद, वंदे मातरम।